नमस्कार साथियों, बीजेपी में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। साल 2023 में ही जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब सोचिए कि फरवरी में कार्यकाल खत्म हुआ, 2 साल 2.5 साल के आसपास ज़्यादा हो गए, 2 महीने बाद 3 साल हो जाएंगे। पहली बार ऐसा है, और जबकि चुनाव आयोग में किसी भी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उस पार्टी के संविधान के हिसाब से डिसाइड होता है और उसके बाद बताना पड़ता है कहाँ, इलेक्शन कमीशन को। लेकिन आप बहुत ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को खाली नहीं रख सकते या कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर नहीं रख सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों का हो सकता है बीजेपी के संविधान के मुताबिक। लेकिन सोचिए कि ऐसी क्या मजबूरी है बीजेपी के पास कि 3 साल होने को है करीब और अभी तक पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन नहीं पाई है। तो इस वक्त इसी बात को लेकर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया है, क्या हो गया है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि बिहार जीत पार्टी में एक नई जान फूंक चुकी है। आप कहेंगे कि भाई इतने राज्यों में तो सरकार है ही, बीजेपी में जान कैसे फूंक देगी, उसमें तो ऑलरेडी जान है। बिहार जीतना मतलब उत्तर प्रदेश में आधी जीत तय कर लेने के बराबर है। और बिहार में खुद पार्टी को भी नहीं पता था कि इतनी बड़ी लहर चल रही है। अब आपको लगेगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। जिस नीतीश कुमार के चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी, पार्टी को खुद डाउट था। नीतीश कुमार के जो वीडियो सामने आ रहे थे और जिस तरह से एम्बैरेसमेंट पूरा एनडीए का हो रहा था, उससे तो एक खिलाफी माहौल बना हुआ था। लेकिन अचानक जब चुनाव नतीजे आए, एनडीए के लिए प्रचंड बहुमत, प्रचंड लहर दिखाई पड़ी और 243 में से 202 सीटें किसने जीत लिया? एनडीए ने जीत लिया। तो अब बीजेपी के भीतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब तो बनाना ही पड़ेगा ना। अभी तक जो खबर आ रही है कि देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले राज्यों में वहां के अध्यक्ष चुने जाते हैं और कम से कम 2/3 राज्यों में तो चुने लिए जाएंगे। 29 राज्यों में से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 21 राज्य, 20-21 राज्य ऐसे हैं जहां पर वहां के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए, तभी जाकर होगा। लेकिन अभी 2 ऐसे प्रदेश हैं जो एक तरीके से बीजेपी के गले में अटक गए। एक प्रदेश का तो बीजेपी ने पार कर लिया, बिहार। दूसरा उत्तर प्रदेश गले में फंस चुका है। अब आप कहेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुव हैं, एक योगी आदित्यनाथ का ध्रुव और एक केशव प्रसाद मौर्य का ध्रुव। बिहार चुनाव में योगी आदित्यनाथ का भी परफॉर्मेंस एकदम दमदार और सटीक रहा और उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य का भी परफॉर्मेंस रहा। अब दोनों में से पार्टी किसी को इग्नोर नहीं कर सकती। यहां धर्म संकट में फंस गई बीजेपी। बिहार में तो चलिए चुनाव हो गया, दिलीप जायसवाल की जगह किसी और को बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 2 साल का ही कार्यकाल होगा उसका, तो पार्टी झेल लेगी। और 2 सालों में बिहार में कोई अब बड़ा चुनाव नहीं होने जा रहा है, पंचायत चुनाव को छोड़कर। तो पार्टी, अच्छा, पंचायत चुनाव बिहार में पार्टी के सिंबल पर होते नहीं है, तो बीजेपी एकदम आराम से है कि बिहार तो हमने टाल दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे टाले? उत्तर प्रदेश में देखिए, अब उसमें नियम यह भी कहता है कि कम से कम 29 राज्यों में से 2/3 राज्य, मतलब कि 20-21 राज्यों में तो अध्यक्ष आपको चुनने ही है। इसके अलावा अध्यक्ष कौन चुनता है? अध्यक्ष चुनेंगे कि उस प्रदेश में जितने जिले हैं वहां के जिलाध्यक्ष और वहां के संगठन का चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि वही तो फिर प्रदेश अध्यक्ष चुनेगा ना। अभी उत्तर प्रदेश में पूरे जिले में हुए नहीं है संगठन के चुनाव, तो इसलिए उत्तर प्रदेश में मामला फंस गया है। ठीक हाल बिहार में भी ऐसा ही। बिहार में भी अभी संगठन का चुनाव हुआ नहीं है। अभी कुछ ही जिलों में नए जिलाध्यक्ष बनाए गए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, अभी बनाए ही नहीं गए बिहार में। तो इस हिसाब से देखिए, तो पार्टी के लिए अभी हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी बिहार जीतने के बाद। पार्टी के तमाम बड़े नेता आए और उस तमाम बड़े नेताओं के बीच एक ही सवाल सबसे ज्यादा चला। हालांकि इस पर कोई गंभीर चर्चा तो नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई, गंभीर क्या, कोई चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन सबकी नजरें एक दूसरे को देख रही थी कि भाई अध्यक्ष अगला होगा कौन। जेपी नड्डा मिठाई खिला रहे थे जीत कर आए हुए तमाम लोगों को, अमित शाह मिठाई खिला रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा नहीं बन पाएंगे, अब अमित शाह तो बन नहीं पाएंगे, तो फिर कौन बनेगा? और बीजेपी में जो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, वो भी सिद्धांत टूटता जा रहा है। अब देख लीजिए ना कि जेपी नड्डा मंत्री भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह दिलीप जायसवाल बिहार में मंत्री भी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरह से मामला फंसता जा रहा है। अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है, 3 नाम
और उन तीनों में से एक नाम सबसे आगे चल रहा है। और उस नाम को, उस व्यक्ति को अभी जो दिल्ली में बैठक हुई थी उसको सबने मिठाई खिलाई, सबने मिठाई खिलाई, इसलिए उस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। वो नाम धर्मेंद्र प्रधान का है। धर्मेंद्र प्रधान की अगुवाई में बीजेपी ने बिहार में अभी जबरदस्त जीत हासिल की है। बिहार में जो प्रचंड एनडीए की लहर दिखी क्योंकि उनको प्रभारी बनाया गया था वहां पर। और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ जो उनकी टीम थी धर्मेंद्र प्रधान की, उसमें जो नंबर 2 की हैसियत पर थे वो थे केशव प्रसाद मौर्य। तो केशव प्रसाद मौर्य ने क्या जबरदस्त वहां के लोगों से बातचीत की, फीडबैक लिया और टिकट बंटवारे में जो उन्होंने स्मूथनेस दिखाई, जो मतलब कोई नाराज नहीं हुआ, गठबंधन के लोग नाराज नहीं हुए, पार्टी के लोग नाराज नहीं हुए, सब कुछ बहुत आसानी से। तो ये एक उपलब्धि बताई जा रही है किसकी? धर्मेंद्र प्रधान और केशव प्रसाद मौर्य की। अब देखिए धर्मेंद्र प्रधान को के बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा योग्य इस वक्त नजर आ रहे हैं। और जो दिल्ली में मीटिंग हुई उसमें जेपी नड्डा ने उनको 2-2 बार मिठाई खिलाई, अमित शाह ने उनको मिठाई खिलाई, नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। तो ये सीधा संकेत है कि उनका कद इस वक्त बड़ा हो चला है और उनकी जीत का स्ट्राइक रेट जब आप देखेंगे, हमने कुछ डिटेल्स निकालने की कोशिश की दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर चीज क्या है। पार्टी उनको किसी भी प्रदेश में प्रदेश प्रभारी बनाकर भेजती है तो वहां क्या होता है, उन्होंने ऐसा कौन सा चमत्कार किया है? हमें पता चला, देखिए 2025 में उन्होंने बिहार जितवा दिया। उड़ीसा तो 2024 के चुनाव में कोई सोच रहा था कि उड़ीसा कभी बीजेपी जीत भी पाएगी। बीजू पटनायक पूरा पटनायक फैमिली आप कह लीजिए करीब बैठा हुआ था 30 सालों से, अगर मैं सही हूं तो। पटनायक फैमिली के अलावा कोई दूसरा विकल्प कांग्रेस को छोड़कर लोग सोचते भी नहीं थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के लंबे कोशिश के बाद, क्योंकि वो ओडिशा से आते हैं और उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि लोकसभा में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया ओडिशा में बीजेपी ने और विधानसभा में तो सरकार बना ली और अब पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। किसी की भी सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी। छोटा स्टेट है और पूर्ण बहुमत की सरकार छोटे स्टेट में आ जाना बड़े स्टेट से ज्यादा बड़ी उपलब्धि का काम होता है, क्योंकि वहां हंग असेंबली आने के छोटे स्टेट में ज्यादातर चांसेस होते हैं। इसके बावजूद बीजेपी ने वहां ओडिशा में सरकार बनाई और लोगों का मिथक तोड़ दिया। जो लोग भ्रम में जीते थे वो सारा भ्रम लोगों का तोड़ दिया। अब देखिए हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, फिर भी धर्मेंद्र प्रधान को भेजा गया और वहां भी बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। हरियाणा में भी लोग कह रहे थे भाई हरियाणा से तो डब्बा गोल है, लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस खराब हो गया था बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में जब वो प्रभारी थे तब भी उनका बड़ा योगदान था। ये धर्मेंद्र प्रधान का रिकॉर्ड है। मैंने आपको बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ 2 नाम और भी रेस में है। धर्मेंद्र प्रधान के साथ एक और दिक्कत है, अगर उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है तो एक व्यक्ति एक पद वाला सिद्धांत वहां भी टूट सकता है। कैसे? वो भी मंत्री हैं। अब जो दूसरा नाम बताने जा रहे हैं वो भी मंत्री हैं, उनका नाम भूपेंद्र यादव है और उनको तो जीत का मास्टर माना जाता है। अब देखिए हमने जो लिस्ट निकाली, भूपेंद्र यादव का रिकॉर्ड तो धर्मेंद्र प्रधान से भी ज्यादा अच्छा है। मध्य प्रदेश वहां सरकार बनवा दी, महाराष्ट्र में लोकसभा में कितना गंदा परफॉर्मेंस था बीजेपी का, वहां चाणक्य की भूमिका निभाई, राजस्थान जितवा दिया 2013 में, झारखंड 2014 में जितवा दिया, मणिपुर जैसे स्टेट में प्रभारी बनाए गए और मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनी। बाद में वो तो चलिए अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन वहां भी चुनाव होने हैं 2027 में और ये ध्यान रखिएगा चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी आएगी, चाहे वहां कोई भी वायलेंस लोग दिखाते रहें, मणिपुर के बारे में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहें, लेकिन बीजेपी की पूरी तैयारी। और 2017 में जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ जो 403 विधानसभा सीटों में से करीब 305 सीटें बीजेपी और एनडीए गठबंधन लेकर आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 302, वो सिर्फ भूपेंद्र यादव की वजह से। उनका बड़ा योगदान था उस समय, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का योगदान बिहार में था। और एक तीसरा नाम सुनील बंसल का आ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि मिथक वहां भी टूट सकता है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत जो बीजेपी अपनाती है, क्योंकि भूपेंद्र यादव भी मिनिस्टर है इस वक्त कैबिनेट में। सुनील बंसल एक ऐसे नाम यहां दिखाई पड़ते हैं जो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है, संगठन के लिए काम कर रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। जिस दिन बिहार में बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी और पूरे देश में बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में भाषण दे रहे थे, उसी वक्त सुनील बंसल पश्चिम बंगाल में मीटिंग कर रहे थे। और सुनील बंसल की रणनीति लोगों ने देखा है,
उनकी भी अचूक रणनीति, संगठन को कैसे पिरोते हैं, संगठन में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो उनका नाम आ रहा है। और दूसरी बात कि अगर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत यहाँ टूटेगा नहीं, क्योंकि वो कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं है। आपका क्या मानना है? आपके हिसाब से कौन बन रहा है अगला प्रदेश अध्यक्ष? हमें जरूर कमेंट में बताइएगा।